कार्तिक महामहत्तम अध्याय 28। हरे कृष्णा, राधे राधे। कल कार्तिक महामहत्तम के अध्याय 27 में हमने श्री कृष्ण के श्रीमुख से भीष्म पंचक व्रत का विधान जाना। अब आज इस अध्याय में हम कार्तिक शुक्ल एकादशी का महत्व जानेंगे। शुरू करते हैं। पढ़े सुने जो प्रेम से वो हो जाए शुद्ध स्वरूप। ये 28वां अध्याय कार्तिक कथा है बड़ी अनूप। नारद जी ने राजा पृथु से कहा, ब्रह्मा जी कहते हैं कार्तिक शुक्ल एकादशी, जिसको हरि प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं, इस एक व्रत के करने से वाजपेयी यज्ञों से भी अधिक फल प्राप्त होता है तथा जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो 4 महीने का चातुर्मास व्रत होता है वो भी इस दिन समाप्त हो जाता है। इस दिन व्रत रखकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करके रात को जागरण करना तो सब एकादशियों का फल भी मिल जाता है। प्रबोधनी एकादशी पाप का नाशक, पुण्य की वृद्धि करने वाला तथा तत्व चिंतन परायण पुरुषों को मोक्ष देने वाला है। समुद्र से लेकर सरोवर तक जितने तीर्थ हैं वो सभी तभी तक गरजते हैं जब तक कार्तिक में श्री हरि की प्रबोधनी एकादशी नहीं आती। इस चराचर त्रिलोकी में जो वस्तु अत्यंत दुर्लभ मानी गई है उसे भी मांगने पर हरि प्रबोधनी एकादशी प्रदान करती है। यदि हरि प्रबोधनी एकादशी को उपवास किया जाए तो वो अनायास ही ऐश्वर्य, संतान, ज्ञान, राज्य और सुख समृद्धि प्रदान करती है। मनुष्य के किए हुए मेरु पर्वत के समान बड़े बड़े पापों को भी हरि प्रबोधनी एकादशी का एक ही उपवास भस्म कर डालता है। प्रबोधनी एकादशी को रात्रि में जागरण करने से पहले के 1000 जन्मों में की हुई पाप राशि रुई के ढेर की भांति भस्म हो जाती है। रात्रि जागरण करते समय भागवत संबंधी गीत, वाद, नृत्य और पुराणों के पाठ की व्यवस्था करनी चाहिए। धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, गंध, चंदन, फल और अर्घ आदि से भगवान की पूजा करनी चाहिए। मन में श्रद्धा रखकर दान देना और इंद्रियों को संयम में रखना चाहिए। सत्य भाषण, निद्रा का अभाव, प्रसन्नता, शुभ कर्म में प्रवृत्ति, मन में आश्चर्य और उत्साह, आलस्य आदि का त्याग, भगवान की परिक्रमा तथा नमस्कार, इन बातों का यत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। जो कार्तिक में पुरुष सूक्त के द्वारा प्रतिदिन श्री हरि का पूजन करता है उसके द्वारा करोड़ों वर्षों तक भगवान की पूजा संपन्न हो जाती है। जो मनुष्य पंचरात्रि में बताई हुई यथार्थ विधि के अनुसार कार्तिक में भगवान का पूजन करता है वह मोक्ष का भागी होता है। जो कार्तिक में ओम नमो नारायणाय इस मंत्र के द्वारा श्री हरि की अर्चना करता है वह नरक के दुखों से छुटकारा पाकर अनामय पद को प्राप्त होता है। जो कार्तिक में श्री विष्णु सहस्त्रनाम तथा गजेंद्र मोक्ष का पाठ करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। उसके कुल में जो सैकड़ों हजारों पुरुष उत्पन्न हो चुके हैं वे सभी श्री विष्णु धाम को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य कार्तिक शुक्ल पक्ष में एकादशी का व्रत पूरा करके प्रातः काल सुंदर कलश दान करता है वह श्री हरि के परम धाम को प्राप्त होता है। राजा पृथु बोले, हे महात्मन, कृपया कर भगवान को जगाने की विधि भी बताए। नारद जी बोले, इसका जो विधान ब्रह्मा जी ने मुझे बताया था वही मैं तुम्हें कहता हूं, ध्यान से सुनो। जो पुरुष कार्तिक मास में प्रतिदिन पुरुष सूक्त के मंत्रों द्वारा अथवा 5 रात आगम में बताई हुई विधि के द्वारा भगवान विष्णु का पूजन करता है वह मोक्ष का भागी होता है। जो कार्तिक में ओम नमो नारायणाय इस मंत्र से श्री हरि की आराधना करता है वह नरक के दुखों से मुक्त हो रोग शोक से रहित वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। कार्तिक मास में जो मनुष्य विष्णु सहस्त्रनाम तथा गजेंद्र मोक्ष का पाठ करता है उसका फिर संसार में जन्म नहीं होता। हे राजन, जो कार्तिक मास में रात्रि के पिछले पहर में भगवान की स्तुति का गान करता है वह पितरों सहित श्वेत द्वीप में निवास करता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि को शंखासुर दैत्य मारा गया था। उसी दिन से आरंभ करके भगवान 4 मास तक क्षीर सागर में शयन करते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं। इसी कारण वैष्णवों को एकादशी में भगवान को जागते हुए कहना चाहिए, उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ गोविंदो, उत्तिष्ठ गरुड़ ध्वज,
उत्तिष्ठ कमलाकांड जगतम मंगलम कुरु। हे गोविंद उठिए, उठिए हे गरुण ध्वज, उठिए हे कमलकांत, निंद्रा का त्याग कर तीनों लोगों का मंगल कीजिए। ऐसा कहके प्रातःकाल शंख और नगाड़े आदि बजवाएं, वीणा, वेणु और मृदंग आदि के मधुर ध्वनि के साथ नृत्य, गीत और कीर्तन आदि करें। देवेश्वर श्री विष्णु को उठाकर उनकी पूजा करें और सायंकाल में तुलसी की वैवाहिक विधि को संपन्न करें। एकादशी सदा ही पवित्र है। विशेषतः कार्तिक की एकादशी परम पुण्यमयी मानी गई है। उत्तम बुद्धि वाला मनुष्य वृद्ध माता पिता का विधि पूर्वक पूजन करके अपनी स्त्री के साथ भगवान विष्णु के प्रसाद को खाए। जो इस प्रकार विधि से द्वादशी व्रत का अनुष्ठान करता है वह मनुष्य उत्तम सुखों का उपभोग करके अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। हे राजन, जो मनुष्य एकादशी तिथि के इस परम उत्तम महत्तम का पाठ अथवा श्रवण करता है वह उत्तम गति को प्राप्त होता है। कार्तिक महामहत्तम अध्याय 28 समाप्त। आज हम कार्तिक महामहत्तम के 2 अध्याय सुनेंगे। अब आपको कार्तिक महामहत्तम का अध्याय 29 बताती हूँ। इसमें हम तुलसी विवाह की विधि जानेंगे। शुरू करते हैं। प्रभु कृपा से सुना रही सुंदर शब्द सजाए, कार्तिक मास महत्तम का 29वां अध्याय। इतनी कथा सुनकर सभी ऋषि सूत जी से बोले, हे सूत जी, अब आप हमें तुलसी विवाह की विधि बताइए। सूत जी बोले, कार्तिक शुक्ल नवमी को द्वापर युग का आरंभ हुआ था, अतः ये तिथि दान और उपवास में क्रमशः पूर्व व्यापनी तथा परहा व्यापनी हो तो ग्राह्य है। इस तिथि को नवमी से एकादशी तक मनुष्य शास्त्रोक्त विधि से तुलसी के विवाह का उत्सव करे तो उसे कन्यादान का फल मिलता है। पूर्व काल में कनक की पुत्री किशोरी ने एकादशी तिथि में संध्या के समय तुलसी की वैवाहिक विधि संपन्न की। इससे वह किशोरी वैध दोष से मुक्त हो गई। अब मैं उसकी विधि बताता हूँ। 1 तोला स्वर्ण की भगवान विष्णु की सुंदर प्रतिमा तैयार करवाएं अथवा अपनी शक्ति के अनुसार आधे या चौथाई तोले की प्रतिमा बनवा लें। फिर तुलसी और भगवान विष्णु की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करके षोडशोपचार विधि से पूजा करें। पहले देश काल का स्मरण करके गणेश पूजन करें, फिर पुण्यहा वाचन कराकर मंदिर श्राद्ध करें। तत्पश्चात वेद मंत्रों के उच्चारण और बाजे आदि की ध्वनि के साथ भगवान विष्णु की प्रतिमा को तुलसी जी के निकट लाकर रखें। प्रतिमा को वस्त्रों से अच्छादित करना चाहिए। उस समय भगवान का आवाहन करें, भगवान केशव आइए देव, मैं आपकी पूजा करूंगी, आपकी सेवा में तुलसी को समर्पित करूंगी, आप मेरे संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करें। इस प्रकार आवाहन के बाद 3 बार अर्ध पद और विष्ठर का उच्चारण करके इन्हें बारी बारी से भगवान को समर्पित करें। फिर आचमनीय पद का 3 बार उच्चारण करके भगवान को आचमन कराएं। इसके बाद कांसे के बर्तन में दही, घी और शहद रखकर उसे कांसे के पात्र से ही ढक दे तथा भगवान को अर्पण करते हुए इस प्रकार कहे, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है। ये मधुपाक, दही, घी तथा शहद के मिश्रण को मधुपाक कहते हैं। इसको ग्रहण कीजिए। तदंतर हरिद्रलोपन और अभ्यंग कार्य संपन्न करके गौधूलि की वेला में तुलसी और विष्णु का पूजन पृथक पृथक करना चाहिए। दोनों को एक दूसरे के सम्मुख रखकर मंगल पाठ करें। जब भगवान सूर्य कुछ कुछ दिखाई देते हो तब कन्यादान का संकल्प करें। अपने गोत्र और प्रवर का उच्चारण करके 3 पीढ़ियों का भी आवर्तन करें। इसके बाद भगवान से इस प्रकार कहें, आदि, मध्य और अंत से रहित त्रिभुवन प्रतिपालक परमेश्वर, इस तुलसी दल को आप विवाह की विधि से ग्रहण करें। यह पार्वती के बीच से प्रकट हुई है, वृंदा की भस्म में स्थित रही तथा आदि, मध्य और अंत से शून्य है। आपको तुलसी बहुत ही प्रिय है, अतः इसे मैं आपकी सेवा में अर्पित करती हूँ। मैंने जल के घड़ों से सींचकर और अन्य प्रकार की सेवा करके अपनी पुत्री की भांति से पाला, पोसा और बढ़ाया है। आपकी प्रिय तुलसी मैं आपको दे रही हूँ, प्रभु आप इसे ग्रहण करें। इस प्रकार तुलसी का दान करके फिर उन दोनों अर्थात तुलसी और भगवान विष्णु की पूजा करें, विवाह का उत्सव मनाएं। सुबह होने पर पुनः तुलसी और विष्णु जी का पूजन करें। अग्नि की स्थापना करके उसमें द्वादक्षर मंत्र से खीर, घी, मधु और तिल मिश्रित हवनीय द्रव की 108 आहुति दे। फिर सुशिष्ट कृत होम करके पूर्ण आहुति दे। आचार्य की पूजा करके होम की शेष विधि पूरी करें।
इसके बाद भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करें, हे प्रभु, आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने ये व्रत किया है। हे जनार्दन, इसमें जो न्यूनता हो वो आपके प्रसाद से पूर्ण प्राप्त हो जाए। यदि द्वादशी में रेवती का चौथा चरण बीत रहा हो तो उस समय पारण ना करें। जो उस समय भी पारण करता है वह अपने व्रत को निष्फल कर देता है। भोजन के बाद तुलसी के स्वतः गलकर गिरे हुए पत्तों को खाकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। भोजन के अंत में ऊख, आंवला और बेल का फल खा लेने से उत्तिष्ठ दोष मिट जाता है। प्रदान कर भगवान का विसर्जन करते हुए कहें, भगवान, आप तुलसी के साथ वैकुंठ धाम में पधारे। प्रभु, मेरे द्वारा की हुई पूजा ग्रहण करके आप हमेशा संतुष्ट रहें। इस प्रकार देवेश्वर विष्णु का विसर्जन करके मूर्ति आदि सब सामग्री आचार्य को अर्पण करें। इससे मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। ये विधि सुनकर सूत जी ने ऋषियों से कहा, हे ऋषियों, इस प्रकार जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक सत्य, शांति और संतोष को धारण करता है, भगवान विष्णु को तुलसी जल समर्पित करता है, उसके सभी पापों का नाश हो जाता है और वो संसार के सुखों को भोगकर अंत में विष्णु लोक को जाता है। हे ऋषिवरों, ये कार्तिक महत्तम सब रोगों और संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य इस महत्तम को भक्ति पूर्वक पढ़ता है और जो सुनकर धारण करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में जाता है। जिसकी बुद्धि खोटी हो तथा जो सदा से हीन हो, ऐसे किसी भी मनुष्य को ये महत्तम नहीं सुनना चाहिए। कार्तिक मास महत्तम अध्याय 29 समाप्त। कल कार्तिक महत्तम के अगले अध्याय को सुनेंगे। गन्ने के मंडप सजाएंगे हम, विष्णु तुलसी का विवाह रचाएंगे हम। आप भी होना खुशियों में शामिल, तुलसी का विवाह मिलकर कराएंगे हम। तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। नाम जाप करते रहो और याद रखो, कलयुग केवल नाम आधारा। प्रेम से, मन से, भाव से, हर सांस के साथ बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण।